अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका का सऊदी सहाफी का जमाल खशोगी के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। मेरा दम घुट रहा है, जमाल खशोगी के आखिरी अल्फाज। तुर्की मीडिया का दावा, खशोगी को प्लास्टिक बैग के जरिए दम घोंट कर मारा गया। सिलसिला 7 मिनट तक जारी रहा। 15 मिनट में खशोगी की लाश के टुकड़े किए गए। सीनियर तुर्क सहाफी नाजिफ करामान का इंटरव्यू। इजरायली जेट तैयारों की गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी। कार्रवाई में हमास के सीनियर रहनुमा समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हुए। अफगान सूबे बगलान में तालिबान का फौजी कैंप पर हमला। 12 फौजी एहलकार और 4 कबायली रहनुमा हलाक। अफगान हुक्काम के मुताबिक तालिबान ने 2 एहलकारों को अगवा कर लिया। असलहा और बारूद भी साथ ले गए। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग, 25 जिंदगियां निगल गई। 7000 के करीब घर और इमारतें राख हो गईं। 1 लाख से ज्यादा एकड़ रकबा तबाह। हुक्काम के मुताबिक आग पर सिर्फ 20% काबू पाया जा सका। आग बुझाने में मजीद 3 हफ्ते लग सकते हैं। कई हॉलीवुड अदाकारों के घर भी जल गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में वक्फे से बारिश। क्रिकेट स्टेडियम और शेख मखदूम एयरपोर्ट के अतराफ पानी ही पानी। पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मंगल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में 2 बच्चों की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने पहले रेस्टोरेंट से खाना खाया, फिर प्लेलैंड से टॉफियां खाईं। दोनों को सील कर दिया गया। रिपोर्ट सामने आने पर सूरत हाल वाज़े होगी। वजीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। मुतासरा खानदान के घर का मुआयना मुकम्मल। बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। वालिद की इजाजत पर जिना अस्पताल में दोनों बेटों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। दोनों बच्चों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की बच्चों की वालदा की अयादत। कहते हैं जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ मुहिम जोरों शोर से जारी। आज जिला शर्की से गैर कानूनी तामीरात मिसमार करने का काम शुरू किया जाएगा। मार्टिन क्वार्टर्स और जहांगीर रोड के अतराफ से भी तजावुजात हटा दी जाएंगी। एम्प्रेस मार्केट से तजावुजात का सफाया। पंजाब में जालसाजी की वारदातें बढ़ गईं। नारोवाल मुरीद के हारूनाबाद मियावाली में शहरी लुट गए। जालसाजों ने अकाउंट्स तफसीलात लेकर झाड़ू फेर दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मरहबा। रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही मुल्क भर की तरह कराची भी जगमगा उठा। जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए गलियों, महल्लों, मसाजिद में चरागा की तैयारियां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रोजाना सैकड़ों बच्चे नमूनिया से मुतासिर, दर्जनों जाँ बहक हो जाते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन बच्चों को इस मरज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।
डेरा बुगटी के तालीम याफ्ता नौजवानों की महारत के हर सू चर्चे। लकड़ी और गत्ते के टुकड़ों से बने बंगलों और महल्लात के मॉडल्स महारत का शाहकार। सर्फिंग का शौक महंगा पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाला रसल बैरिक नामी नौजवान पुर्तगाल के समंदर पर सर्फिंग का शौक पूरा कर रहा था। अचानक 45 मील फी घंटा की रफ्तार से उठने वाली 60 फुट बुलंद लहर की जद में आ गया। मुंह के बल समंदर में गिर गया, ताहम जख्मी होने से बच गया। इस्लामाबाद में लोक मेले के रंग, इलाकाई मौसीकी के तड़के ने हुस्न निखार दिया। चारों सूबों से आए फनकारों ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आपको बताएं कि अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमेरिका ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा दोहरा दिया। उधर तुर्क मीडिया के मुताबिक जमाल खशोगी की आखिरी गुफ्तगू सामने आ गई है, जिसमें जमाल खशोगी का कहना था उनका दम घुट रहा है, जबकि सीनियर तुर्क सहाफी ने दावा किया है कि जमाल खशोगी को प्लास्टिक बैग के जरिए मारा गया। प्लास्टिक बैग के जरिए खशोगी की सांसें बंद की गई और यह सिलसिला 7 मिनट तक जारी रहा। मारने के बाद 15 मिनट में जमाल खशोगी की लाश के टुकड़े कर दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वॉशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं खुरम शहजाद। खुरम, आगाह कीजिएगा, जमाल खशोगी की आखिरी गुफ्तगू के हवाले से क्या कुछ सामने आया है? मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं तुर्क सहाफी की जानिब से? जी बिल्कुल, जो नाज़फ करमान जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तुर्क सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी बुनियाद पे कहा है। वो जो ट्रांसक्रिप्ट जो तुर्की हुकाम का कहना है, उन्होंने पूरी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका को वो ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियो प्रोवाइड किया। उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि जो उस ऑडियो में जो उसकी मौत है वो सफोकेशन, जो सांस घुटने से आई, और वो रिपीटेडली कह रहे थे जमाल खशोगी के मेरा दम घुट रहा है। तो इससे जाहिर होता है कि उनके मुंह के ऊपर वो प्लास्टिक बैग चढ़ाया गया, जिससे उनकी मौत वाकया हुई। इसके अलावा उस ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से अहम बात जो ये है, किसी भी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका ने उसकी तस्दीक नहीं की कि उनको आया ऑडियो मिल गई है। अगर मिल गई है तो उसके कंटेंट्स क्या हैं। तो अभी तक हमें उसके कंटेंट जहाँ पे वाशिंगटन में नहीं प्रोड्यूस हुए, तो हो सकता है कि कल या परसों तक वो कंटेंट्स भी बाहर आ जाएं कि उनकी क्या डिटेल थी। खास बात यह है कि आज माइक पोम्पियो ने, जो यहाँ के वजीर खारजा हैं, उन्होंने तुर्क हुकाम, उन्होंने सऊदी हुकाम जो वहाँ पे सुल्तान हैं, मोहम्मद बिन सुल्तान है, उनको फोन किया। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि मुल्जिमों को जल्द अज जल्द उसको करारे वाकई सजा दी जाए, और इस वक्त जो सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर उनके जो ओहदेदारान हैं उनके ऊपर जो इल्जामात हैं उसकी तहकीकात ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि आलमी दुनिया को पता चल सके कि हकायक क्या थे जमाल खशोगी की वफात के पीछे। अहम बात जो इसमें है वो ट्रांसक्रिप्ट की मौजूदगी और ऑडियो, और दूसरी तरफ जो मॉडर्न वर्ल्ड है, अरब जो वर्ल्ड है, उसकी तरफ से उसकी नफी करना या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना देना एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। जी ठीक है, खुरम शहजाद वॉशिंगटन से आपने इस आखिरी टेलीफोन कॉल जिसमें जमाल खशोगी की बातें सामने आई, कहा कि दम घुट रहा है, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर इस्राएली जेट तैयारों ने गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फजाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इस्राएली जेट तैयारों ने गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फजाई हमले में हमास के सीनियर रहनुमा समेत 5 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आपको आगाह किया जा रहा है और ये कोई पहला हमला नहीं है। गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी का सिलसिला जारी है।
अफगान सूबा बगलान में तालिबान का फौजी कैंप पर हमला, हलाकतों की तादाद 16 हो गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले में 12 फौजी एहलकार और 4 कबायली रहनुमा हलाक हुए हैं। तालिबान ने 2 एहलकारों को अगवा कर लिया, असलहा और बारूद भी साथ ले गए हैं। अफगान सूबे बगलान में तालिबान के फौजी कैंप पर हमला किया गया। हलाकतों की तादाद अब तक की इतलात के मुताबिक 16 हो गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले में 12 फौजी एहलकार और 4 कबायली रहनुमा हलाक हुए।